स्टूडेंट्स मैथ स्पार्कल के आज डे 4 लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। आज हम स्टूडेंट्स एंटी पार्किंसोनिज्म ड्रग्स को आज बिल्कुल कंप्लीट पूरा कवर कर लेंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट की ड्रग को, और इसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे डोपामीन एगोनिस्ट को। ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट में जो ड्रग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज एमेंटेडाइन। एमेंटेडाइन का सबसे पहले हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एमेंटेडाइन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना पार्किंसोनिज्म में, वो नोन नहीं है कि बेसिकली वो किस तरह से वर्क कर रहा है, बट ये बिलीव किया जाता है कि बेसिकली वो पार्किंसोनिज्म की डिजीज में डोपामीन के रिलीज को वो इंक्रीज करता है फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स एंड इंटेक्ट न्यूरॉन्स, ताकि डोपामीन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कंसेंट्रेशन साइनेप्स में ज्यादा रहे। साइनेप्स क्या है? बेसिकली साइनेप्स एक उस स्पेस को कहते हैं जो दो न्यूरॉन्स के बीच में हो, ठीक है। उसके अलावा ये रीअपटेक को भी डिले करता है। रीअपटेक को जब ये डिले करेगा तो इसका मतलब है कि न्यूरोट्रांसमीटर यानी डोपामीन की कंसेंट्रेशन यहाँ साइनेप्स में ज्यादा रहेगी। अब रीअपटेक को किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? जब एक न्यूरॉन किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है ना, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर दोबारा से रीअपटेक होता है उसी न्यूरॉन के पास, ताकि दोबारा उसकी सिंथेसिस और वो दोबारा से रिलीज हो। जब रीअपटेक होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा टाइम तक नहीं होगी, इंक्रीज नहीं रहेगी। बट ये रीअपटेक को डिले कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यानी साइनेप्स में न्यूरॉन की कंसेंट्रेशन न्यूरोट्रांसमीटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी। तो इस तरह से ये रीअपटेक को डिले कर रहा है। उसके बाद ये कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहा है। Okay students, now we are going to discuss the uses, adverse effects, contraindications and kinetics of amantadine. First of all हम डिस्कस करेंगे uses। इसके दो मेन uses हैं। पहला यूज ये है कि हम इसको यूज करते हैं वायरल इन्फ्लुएंजा में, एंड द सेकेंड यूज इज पार्किंसोनिज्म। एडवर्स इफेक्ट्स इसके बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर बहुत ही कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स मेंशन किए हैं। जैसे कि फर्स्ट एडवर्स इफेक्ट है इंसोम्निया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, यूरिन रिटेंशन, पोस्टरल हाइपोटेंशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन एपिलेप्सी है, हमें एपिलेप्सी में इसको अवॉइड करना है। काइनेटिक्स की मैं बात करूं तो ओरली ये वेल एब्जॉर्ब्ड हो जाता है, और इसके अलावा जैसे कि बाकी ड्रग्स हमने डिस्कस की थी पार्किंसोनिज्म में, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रही थी, बट एमेंटेडाइन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। नाउ द लास्ट ड्रग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डोपामीन एगोनिस्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रोमोक्रिप्टाइन को। ब्रोमोक्रिप्टाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये डोपामीन एगोनिस्ट है। डोपामीन एगोनिस्ट होने के साथ साथ ये प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस और रिलीज को भी ये इनहिबिट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजेस, एडवर्स इफेक्ट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ ब्रोमोक्रिप्टाइन। अगर मैं यूजेस की मैं बात करूं, सबसे पहला यूज है कि हम इसको यूज कर सकते हैं पार्किंसोनिज्म में। दूसरा हम इसको यूज करते हैं एक्रोमेगैली में। अच्छा, एक्रोमेगैली में क्यों यूज कर रहे हैं? आपको पता है कि एक्रोमेगैली वो कंडीशन होती है, वो डिजीज होती है जिसमें किसी भी इंसान की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही होती है। तो जैसे ये ग्रोथ को सप्रेस करता है तो इसलिए हम इसको एक्रोमेगैली में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसको यूज कर सकते हैं प्रोलैक्टिनोमा में। प्रोलैक्टिनोमा वो कंडीशन है जब प्रोलैक्टिन लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए। अब चूंकि ये प्रोलैक्टिन की सिंथेसिस और रिलीज दोनों को इनहिबिट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कैन यूज इन प्रोलैक्टिनोमा। अब हम बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स की। एडवर्स इफेक्ट्स, इसके जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए स्टूडेंट्स। पहला है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, डिस्काइनेजिया, साइकोसिस, एरिथमिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग। कॉन्ट्राइंडिकेशंस को हम एडवर्स इफेक्ट से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे ये एरिथमिया कॉज कर रहा है तो हम इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन में अवॉइड करना होगा। साइकोसिस कॉज कर रहा है तो उसको साइकोसिस में अवॉइड करना होगा। उसके अलावा ये ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉज कर रहा है तो हमें इसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में अवॉइड करना होगा। सो यहीं पर स्टूडेंट्स हमारा एंटी पार्किंसोनिज्म का टॉपिक आज कंप्लीट होता है। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई सवाल है स्टूडेंट्स तो आप बिना झिझक कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो असाइनमेंट है उसका पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीज हार्ट ऑक्सीजन डिमांड। सेकेंड क्वेश्चन जिसका आपने आंसर करना है कमेंट सेक्शन में वो ये है कि आपने मुझे वेरापैमिल का कॉमन एडवर्स इफेक्ट बताया। अगर आपने लेक्चर A to Z सुना होगा तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप इजीली मुझे दे सकते हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।